ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं परम पिता परमात्मा द्वारा दिया गया ऐसा अनमोल खजाना है जिसका एक एक ज्ञान रत्न मनुष्य जीवन को सुखद और संपन्न बना देता है। साथियों, हम श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में अब तक तीसरे अध्याय के 24 श्लोकों तक का भावार्थ जान चुके हैं। इस वीडियो में हम श्लोक संख्या 25 से लेकर श्लोक संख्या 35 तक के भावार्थ को जानेंगे। इन 10 श्लोकों में परमात्मा ने अज्ञानी और ज्ञानवान मनुष्य के लक्षण बताए हैं तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा दी है। तो आइए 25वें श्लोक से भावार्थ जानना प्रारंभ करते हैं। तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। साथियों, इस श्लोक का भावार्थ यही है कि जो अज्ञानी होते हैं अर्थात जिनमें समझ नहीं होती, वे कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं और ज्ञानी लोग बिना लगाव के काम करते हैं। इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि मात्र शास्त्रों के ज्ञान से कोई भी व्यक्ति लगाव से मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञानी लोगों को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, इसलिए ज्ञानी लोगों को अपने कर्तव्य और कर्म बहुत सोच समझकर करने चाहिए कि कहीं उनकी देखा देखी दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट न हो जाएं। स्वयं परमपिता परमात्मा यही समझा रहे हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन उसमें अटैचमेंट की भावना नहीं होनी चाहिए। इससे अगले श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में इच्छा रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। साथियों, इस श्लोक का भावार्थ यही है कि ज्ञानी पुरुष किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य पूर्ण श्रद्धा के साथ करे तथा साथ ही साथ यह कोशिश भी करे कि दूसरों से भी वैसा ही करवाए। साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से वह काम नहीं करवा सकते, तो इतना तो जरूर करें कि खुद भी सही मार्ग पर चलें और अपने परिवार को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमें यह संज्ञान होना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष की नज़र में कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, वह सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। हम अक्सर दूसरों के काम में, दूसरों की नौकरी में सुख देखते हैं और अपने कर्म को या अपनी नौकरी को छोटा या बड़ा महसूस करने लगते हैं। आपका कर्म आपका धर्म होता है। कहते भी है ना कि यह बेटे का धर्म है, यह पति का धर्म है, यह एक शिक्षक का धर्म है, यह एक सिपाही का धर्म है। अर्थात आपके लिए आपका यह कर्म रूपी धर्म हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। 27वें श्लोक में केशव कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका मन अहंकार से मोहित हो रहा है
ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। साथियों, आज आप में जो भी गुण हैं उसके जिम्मेदार केवल आप ही नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति इसकी जिम्मेदार है। आप इस प्रकृति अर्थात अपने आसपास के वातावरण, जैसे आपके माता पिता, आपके भाई बहन, मित्र संबंधी, देश और कई तत्वों के योगदान से ऐसे बने हैं। परंतु कई बार अहंकारवश होकर हम यह सोच लेते हैं कि यह सब मैं ही तो कर रहा हूं। और अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि यह हमारी तरक्की रोक लेता है और हमें नेगेटिविटी भर देता है। साथियों, अहंकार हमें ही नहीं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदायक है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको फॉलो करने वालों के लिए आप श्रेष्ठ होते हैं और वह आपको ही फॉलो करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने आगे वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करते हो। साथियों, जब समाज में श्रेष्ठ पुरुष ही अहंकारवश होकर व्यवहार करेंगे तो यह संपूर्ण विश्व के लिए ही नुकसानदायक होगा। इसलिए आप सभी अहंकार को छोड़कर अपने जीवन में संयम तथा संतुष्टता का गुण धारण कीजिए। 28वें श्लोक में केशव अर्जुन को कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। साथियों, गुण 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इन 3 गुणों के 23 तत्व हैं जिनके समुदाय को हम गुण विभाग कहते हैं। जैसे राजसिक गुण वाला हर बात पे शौर्य और बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है। तामसिक गुण वाला बुरे कर्म करता है, आलस्य, ईर्ष्या और द्वेष रखता है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे यह भली भांति जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। साथियों, इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा बिल्कुल अलग है। आत्मा तो निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष किसी भी कर्म में या उस कर्म के फल स्वरूप उसके भोग में आसक्त नहीं होता। इससे अगले श्लोक में परमात्मा बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। ऐसा ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को ज्ञानी विचलित ना करे। अर्थात ज्ञानी लोग यह भली भांति जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे कर्म कराते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। साथियों, तो यह ज्ञानी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। उन्हें दूसरे लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं भी कर्म करना चाहिए और दूसरों से भी कर्म करवाना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को यह समझाना चाहिए कि फल की इच्छा किए बिना पूरी श्रद्धा, संयम और उत्साह पूर्वक केवल सात्विक कर्म ही करने चाहिए। इससे अगले श्लोक में स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध कर। साथियों,
जो भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम हितैषी, परम प्रिय और परम दयालु समझकर अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को सभी प्रकार की मोह माया और ममता को सर्वथा त्याग देता है और जानता है कि भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपनी इच्छा अनुसार सभी कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, वही वास्तव में ज्ञानी है। और ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपने सभी कर्म भगवान को समर्पण कर देनी चाहिए। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और दुख से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि तुम सभी कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सभी प्रकार से सुख, दुख, आशा, ममता, राग, द्वेष आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसा होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। 31वें श्लोक में परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सभी कर्मों से छूट जाते हैं। साथियों, जो भी मनुष्य सुख, दुख, मोह ममता को छोड़कर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है और अपने सभी कर्मों को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सभी बंधनों से छूट जाता है। साथियों, इस श्लोक में स्वयं परमपिता परमात्मा अर्जुन को उसके कल्याण के लिए निश्चित साधन बताते हुए कहते हैं कि यह साधन किसी भी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गीता ज्ञान संसार के सभी मनुष्यों के लिए है। इस संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण या धर्म का हो, सभी इस गीता ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। इस श्लोक में परमात्मा यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य मुझे साक्षात परमेश्वर ना जानकर एक साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझ पर विश्वास नहीं है, वह मनुष्य इस कल्याण के साधन के अधिकारी भी नहीं है। साथियों, जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब वह देखने में साधारण मनुष्य ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जिस शरीर का आधार वह लेते हैं वह तो साधारण ही है, लेकिन उस साधारण तन में आए परमात्मा को इन आंखों से देखकर ना समझने के कारण ही कुछ मूढ़मती लोग उन्हें नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें तो केवल दिव्य चक्षुओं द्वारा ही देखा जा सकता है। इन दिव्य चक्षुओं के बिना परमात्मा को समझना तो दूर, जान पाना भी कठिन है। 32वें श्लोक में केशव कहते हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। इस श्लोक के द्वारा भगवान यही समझाना चाहते हैं कि जो मनुष्य मोह माया, ममता और कामना का त्याग नहीं करते, अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित नहीं करते और भगवान में ही दोष निकालते हुए उनकी मत पर नहीं चलते, वह मूर्ख ही तो हैं। इस श्लोक के द्वारा भगवान यही समझा रहे हैं कि ऐसे घमंडी और मूर्ख मनुष्यों से दूर ही रहना चाहिए। इससे अगले श्लोक में केशव कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं,
अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। साथियों, इस श्लोक में यही समझाया है कि सभी मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। कोई बहुत शांत होता है और कोई बहुत चंचल होता है। कोई बहुत मेहनत करना पसंद करता है और किसी किसी को मेहनत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई बुरे कर्म भी बहुत ही सहजता से कर लेता है और कोई इंसान सच का साथ विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी नहीं छोड़ता। यानी हर एक मनुष्य का अपना स्वभाव होता है, एटीट्यूड होता है, जिसको कोई भी जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकता। साथियों, आप किसी से भी उसकी नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करा सकते। यदि आप ऐसा कराने की सोच रहे हैं तो इसमें केवल आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इससे अगले श्लोक में स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, हमारी इंद्रियों में ही प्यार भी होता है और द्वेष की भावना भी होती है। मनुष्य को उन दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। साथियों, इंद्रियों को वश में करना कठिन तो है, परंतु असंभव नहीं है। जो मनुष्य अज्ञानवश राग और द्वेष के वश हो जाता है, वह धीरे धीरे विकारों में फंसता चला जाता है और अपने कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। साथियों, यह हमारा कर्तव्य है कि हमें जो कर्म भी करने के लिए मिले हुए हैं, उन कर्मों को हम पूरी निष्ठा से करें। हम अक्सर ही अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कभी छोटा समझकर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और कभी बड़ा समझकर अहंकारमय हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके इन राग द्वेषों से हमेशा के लिए परे हो जाना चाहिए। तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में केशव कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। साथियों, हर मनुष्य को अपना कर्तव्य, अपने धर्म का पालन और अपना कर्म ही करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मरना भी पड़े तो उस मौत को भी स्वीकार करना चाहिए। इतिहास और पुराणों में भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनमें अपने धर्म का पालन करने के लिए मरने वालों का और मरने के बाद कष्ट स्वीकार करने वालों का कल्याण होने की बात कही गई है। जैसे राजा दिलीप ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए एक गाय के बदले अपना शरीर शेर को समर्पित करके सिद्धि प्राप्त की थी, और राजा शिवी ने शरणागत कबूतर की रक्षा के लिए स्वधर्म का पालन करते हुए उस कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और उससे उनके अभीष्ट की सिद्धि हुई। साथियों, इस श्लोक का यही भाव है कि मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन करने से सब प्रकार से हानि ही हानि है। दोस्तों, सभी मनुष्य अपने जीवन में स्वयं के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सफलता की चाहना भी रखते हैं, परंतु मंजिल को पाने की राह में मन अक्सर अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने ही सहयोगियों से ईर्ष्या, द्वेष करने लगता है। परमात्मा
हमें गीता ज्ञान द्वारा सफलता प्राप्त करने की एक उत्तम विधि बताते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों से अपनी तुलना छोड़कर पूरी लगन, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। परंतु आगे बढ़ते हुए अपने धर्म, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और अपने संस्कारों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आइए परमात्मा द्वारा बताए गए इन अनमोल बातों को अपने जीवन में अपनाएं और मन में चलने वाली सभी दुविधाओं और कमजोरियों से मुक्ति पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ओम शांति।